चलिए भैया, अब यहाँ से हम निकल रहे मतलब दूध लेने निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा हमेशा का है, साउथ में आपको चाय नहीं मिलती है अच्छी, यहाँ के लोग कैसे पीते हैं क्या मालूम। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। रात का समय हो रहा है, देखते हैं कोई मार्केट में शॉप रहती है या नहीं। और एक और चीज़, साउथ घूमने आएंगे तो याद से मार्केट से पहले दूध ले लेना। और ख़ास करके आपको सजेशन रहेगा मेरा कि मेक माई ट्रिप वगैरह से अच्छा आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने हिसाब से चाय कॉफ़ी एटलीस्ट पी सकते हो। खाना तो यहाँ पे अच्छा मिलता है। एक और रेकमेंड करूँगा मैं कि क्या बोलते हैं उसको, फ़िश करी राइस, यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट हो। 1-2 सेकेंड, हम गूगल मैप से रास्ता भटक गए। एक सेकेंड बस, यू टर्न ही ले रहा हूँ। पीछे तो कोई नहीं ना, ठीक है भाई, इधर वैलीज ही वैलीज है। एक्चुअली मैंने मैप लगाया था, लेकिन बात करने के चक्कर में हमने मैप देखा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आएंगे आप तो लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था, हम पूना से निकले थे। फर्स्ट स्टॉप हमने रखा था मुरुडेश्वर, जो अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर से, जो हम लोगों ने वन साइड पूरा गाड़ी चला के नॉन स्टॉप हम गए थे मुरुडेश्वर में। वहाँ पर शिव टेम्पल है जो बहुत फेमस है, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही यूनिक और बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है वो मूर्ति। उसके बाद, सॉरी गाइस मैं पॉज ले रहा हूँ, ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे रास्ते बहुत छोटे हैं। हाँ, तो मुरुडेश्वर में स्टॉप लिया हम लोग ने एक एयरबीएनबी से। एक बंगलो था जिसमें उन्होंने हमको एक रूम दिया था, बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद साइट सीइंग के लिए तो वहाँ पे सिर्फ वही टेंपल है, और उसके बाजू में मुरुडेश्वर बीच है। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होता है, लेकिन एक उसका नेगेटिव पॉइंट्स ही बता देता हूँ। वहाँ पे बहुत रश होता है, और कभी भी जाओ आप, गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो कवर कर लेना। उसके बाद हम मुरुडेश्वर से हम लोग का प्लान था मैसूर जाने का। फिर वहाँ से मैसूर जाते वक्त हमको बोर्ड पर दिखा कूर्ग, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा डे टूर लेके कूर्ग ही चले जाए, एक स्टे बढ़ जाएगा। बट हम लोग ने वो डिसाइड किया कि कूर्ग चले जाएंगे। और कूर्ग उस वक्त हम लोग तकरीबन कुछ 11:30 या 12 बजे रात में हम लोग पहुँचे थे। तो ना हम लोग को रास्ते में समझ में आया कि कूर्ग की ब्यूटी क्या है, और पहुँचने के बाद हम लोग सीधा रूम पर चले गए। और सुबह हम लोग ने गूगल मैप्स पर अट्रैक्शंस देखकर उसमें से हमको दिखा दोबारे एलिफेंट कैंप और दोबारे रिवर राफ्टिंग। उसके जो सुबह उठने के बाद जब हम लोग निकले तो उसके रास्ते बहुत ब्यूटीफुल थे। फिर जो लोकेशन था दोबारे रिवर राफ्टिंग का, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। बट जो असल में ये था कूर्ग, वो हम लोग ने इस बार आके हमको समझा कि हम लोगों ने मेन चीज़, हम लोग मतलब हीरा ढूंढने की जगह हम लोग कोयला ढूंढते रह गए, और हम लोग चले गए दोबारे भी अच्छा है वैसे नहीं, बट कूर्ग हम लोग का जब फर्स्ट टाइम हम लोग कूर्ग आए थे, उसके बाद मैंने जब गूगल किया तो जब देखा यार हम लोगों ने ये सब कैसे मिस किया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन आज जब दिन के वक्त हम लोग आए तो बहुत अलग ब्यूटी है सच में। एक बार लाइफ में कूर्ग, एक हो गया ऊटी और एक हो गया मुन्नार, ये ज़रूर
विज़िट करना चाहिए आप लोग ने। और क्या बोलूँ आपको, ऊटी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये बारिश में थोड़ा रिस्की हो जाता है, लैंडस्लाइड्स का डर होता है, फिर रास्ते ख़राब होते हैं। आजकल की मतलब आज की जो गवर्नमेंट है उनके इसमें रास्ते बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे वो लोग, तो आपके रिस्क पे आ सकते हो आप। हम लोग तो जब वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था उसके 5 दिन के बाद हम लोग निकले थे वहाँ से, क्योंकि वो प्लान पोस्टपोन होने की कगार पे था। बट हम लोग ने मतलब हम लोग 3 लोग थे, वो हम लोग ने आपस में डिस्कशन किया। कोई बोल रहा था पोस्टपोन करते, कोई बोल रहा था नहीं जाते, कोई बोल रहा था फिर 1-2 दिन के बाद जाते। बट मैंने ही, हमारे अंदर बहुत मस्ती है, तो मैंने कैसे ना कैसे करके मना लिया। फिर हम लोग निकल पड़े तो उतनी हैवी रेनफॉल जो हर रीजन में मतलब साउथ इंडिया में और अपने महाराष्ट्र में बहुत हैवी रेनफॉल के अलर्ट्स भी आने के बावजूद भी हम लोग ने 15 दिन का ट्रिप किया और हमको एक भी दिन बारिश नहीं लगी। बस रास्ते में कुछ जैसे मारावंते के पास हमको थोड़ी सी बारिश लग गई थी बस, और कहीं नहीं। हमको पूरा एकदम बेस्ट वेदर मिला, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। हमारा जो ट्रिप था वो बहुत बेहतरीन था। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे अभी मतलब बात करने